हाँ, देखिए जिस किले में हम लोग खड़े हैं, ये जयपुर में जयगढ़ किला है। जयपुर में वैसे 4 किले हैं, एक नाहरगढ़ है, एक आमेर है, एक मोती डूंगरी फोर्ट है और एक जयगढ़ है। लेकिन जयगढ़ किला जिसमें हम लोग खड़े हैं, ये सबसे पुराना किला है, सबसे पहले बना था और सबसे बड़ा भी है। ये फोर्ट बना था आज से लगभग 1000 साल पहले, एक राजपूत राजा काकिल देव ने इसको बनाया था। तब से लेके आज तक ये उसी वंश के अंडर में है। 11वीं सेंचुरी से लेके 21 सेंचुरी तक आज तक ये उसी वंश के अंडर में है। अब तक यहाँ पे 41 किंग हो चुके। काकिल देव नंबर 1 पे थे, मान सिंह 25 नंबर के राजा थे, जय सिंह 30 नंबर के राजा थे, सवाई जय सिंह जिन्होंने जयपुर शहर बनाया था। 40 नंबर पे महाराजा भवानी सिंह थे जो 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल थे और उनको महावीर चक्र भी मिला था। जी। ये तनख्वाह के रूप में सिर्फ 1 रुपया लेते थे और देश की सेवा करते थे वो, और 1 रुपये को साथ में कुछ पैसा और मिला के वो भी गरीबों में दान करते थे। ये फोर्ट आज भी उनके अंडर में। महाराजा भवानी सिंह के लड़का नहीं था, उनके सिर्फ एक ही डॉटर है, दिया कुमारी, जो भी डिप्टी सीएम है। जी। दिया कुमारी लड़की है, फीमेल है। इनका रूल ही है कि लड़का ही राजा बनता है। राजा भवानी सिंह के लड़का था नहीं, उनकी एक ही लड़की है, इसलिए वो राजा बन नहीं सकती थी। इसलिए राजा ने अपनी बेटी के सन को अडॉप्ट किया था। उनकी बेटी का सन है पद्मनाभ सिंह, जिनको अडॉप्ट किया था। वो अभी जयपुर का राजा का उत्तराधिकारी माना जाता है और वो अभी जयपुर के राजा हैं। जी। उनकी एज है लगभग 26 साल और वो हॉर्स पोलो के अच्छे चैंपियन है। इंडियन हॉर्स पोलो टीम के कैप्टन भी हैं, बहुत अच्छे पोलो खिलाड़ी हैं। और ये फोर्ट आज भी उस परिवार के, उस राजवंश के अंडर में है। इस बात का वो इंडिकेशन है, सामने जो फ्लैग है वो फ्लैग है तिरंगा नहीं है, इसमें 3 रंग नहीं है, इसमें 5 रंग है। ये पचरंगा झंडा कहलाता है, जो जयपुर रियासत का झंडा था, जयपुर के राजाओं का। 400 साल से पचरंगा झंडा लगता आ रहा है, उससे पहले पचरंगा झंडा नहीं होता था। जी। और यहाँ पे देखिए डबल फ्लैग है, एक झंडा बड़ा है, उसके ऊपर एक छोटा भी है, सवाया झंडा है। सवाया झंडा इसलिए लगाते हैं कि यहाँ के राजा जय सिंह को ये टाइटल मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिया था, जब दुनिया की सबसे बड़ी तोप जो इस किले के अंदर बनाई थी राजा जय सिंह ने, और बना के ट्रायल के लिए फायर किया था। दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, 50 टन वजन है उसका, और एक ही बार उसको ट्रायल के लिए फायर किया था। 35 किलोमीटर आगे जाके उसका बुलेट ब्लास्ट हुआ और एक ही फायर में उसने तालाब बना दिया था। अभी भी वहाँ पे तालाब है, गोलेराव करके। जी। जी। जयपुर से बाई रोड 65 किलोमीटर फार है, एनएच नंबर 12 पे चाकसू के पास में एक तालाब है, शीतला माता के मंदिर के पास में, जिसका नाम गोलेराव तालाब है। वो गोलेराव तालाब इसी के फायर होने से बना है। बाय रोड 65 किलोमीटर फार है और एरियल डिस्टेंस बाय एयर यहाँ से 35 किलोमीटर फार है। उसके बाद में औरंगजेब ने राजा जय सिंह की ताकत का लोहा माना था और उसने जय सिंह को अपने आप से भी ज्यादा ताकतवर होने का खिताब दिया था। अपने आप को शेर हिंदुस्तान कहने वाले औरंगजेब ने जय सिंह को टाइटल दिया था कि जय सिंह मेरे से भी ऊपर है, मैं शेर था लेकिन जय सिंह हम सवा शेर है। ये सवा शेर हिंदुस्तान का टाइटल मिलने के बाद ही यहाँ के राजा नाम से पहले सवाई लगाते हैं, लाइक सवाई जय सिंह, सवाई भवानी सिंह, सवाई मान सिंह, और सवाया झंडा यहाँ पे लगाते हैं। इस बात का रीजन है, इस बात का सिग्निफिकेशन है। और राजा अगर जयपुर में होते हैं तो यहाँ पे डबल फ्लैग होता है, अगर जयपुर से बाहर चले जाते हैं तो एक छोटा फ्लैग हटा देते हैं। जी। अभी डबल फ्लैग है, इसका मतलब किंग ऑफ जयपुर जयपुर के में है, अंदर ही जैसा है। कि इंग्लैंड में बंकिंगम पैलेस में होता है। जी। और ये 5 रंग का झंडा, पचरंगा जो झंडा है, इसका भी एक रीजन है। पचरंगा झंडा इस रियासत का, कछवा वंश के रियासत के राजा है यहाँ के, भगवान राम के 2 लड़के थे, लव एंड कुश। जी। लव के वंशज थे मारना प्रताप, बापा रावल, मारना सांगा, मारजब नेपाल, मारजब थाईलैंड, मारजब सिक्किम, मारजब जापान, ये लव के वंशज थे। कुश के वंशज थे, कछवाहा कहलाए थे। इसमें जयपुर के राजा है, जम्मू कश्मीर के राजा, अमेठी बरेली के राजा जो यूपी के अंदर है, गुजरात में कच्छ के राजा, ये कछवाहा कहलाते हैं, कुश के वंशज थे। जी। जी। तो कुश के वंशज और लव के वंशज भगवान राम के वंशज थे, सनातनी थे, इसलिए अपना भगवा कलर का झंडा लगाते थे 400 साल पहले, और जिसमें उगता हुआ सूरज और कचनार का पेड़ था। लेकिन ये पचरंगा झंडा राजा मान सिंह ने स्टार्ट किया। मान सिंह जो यहाँ के राजा थे 16वीं सेंचुरी में और अकबर के चीफ कमांडर भी थे। राजा मान सिंह को आदेश मिला था अकबर के द्वारा अफगानिस्तान जीतने के लिए, जी। क्योंकि मान सिंह की ख्याति काफी बढ़ गई थी और मान सिंह काफी ताकतवर हो चुका था। मान सिंह ने अपने जीवन काल में लगभग 200 युद्ध किए थे, 200 से ऊपर युद्ध किए थे, और किसी भी युद्ध में वो नहीं हारा था। जी। जी। अकबर में और राजा मान सिंह में ट्रेटी थी कि सेना राजा मान सिंह की होती थी, राजपूत सैनिक होते थे, जी। लेकिन उस समय उनके पास में आधुनिक हथियार, बंदूकें, तोपें नहीं होती थी। अकबर ने ये ट्रेटी की थी राजा मान सिंह के साथ में कि हम दोनों मिलकर साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों की लड़ाई थी महाराणा प्रताप से। जी। तो दोनों ने मिलकर एक ट्रेटी की कि जीतने के बाद लैंड मुगलों की होगी, लूट का माल मान सिंह का होगा, सेना राजपूत होगी और हथियार मुगलों के होंगे। जी। इस ट्रेटी के तहत तो एक एक करके हिंदुस्तान के सारी रियासतों को जीता। सारी जीतने के बाद मान सिंह की ताकत इतनी बढ़ गई थी, मान सिंह की ताकत से अकबर भी
अंदर अंदर भयभीत हो गया था कि राजा मान सिंह मेरे साथ में है जब तो ठीक है, अगर मेरे खिलाफ चला जाता तो मेरा क्या होगा, हिंदुस्तान में टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। जी क्यों नहीं अब मान सिंह को कमजोर कर दिया जाए। जी अफगानिस्तान उस समय ऐसी जगह थी जिसको दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं पाई थी। वहाँ पे जो भी सेना जाती थी वापस ही नहीं आती थी, वहाँ के लोग हिंदू कुश पर्वत में उनको घेर के मार डालते थे। तो अकबर ने प्लान किया कि क्यों नहीं राजा मान सिंह को अपन आदेश करिए अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए। उस समय अफगानिस्तान 5 टुकड़ों में डिवाइड था, जी काबुल, कंधार, बलख, गजनी और तजाक। लेकिन मान सिंह की ताकत से वो भी वाकिफ थे, आपस में लड़ते थे, लेकिन जैसे ही पता लगा कि मान सिंह बड़ी सेना लेके हमला कर रहे हैं, अफगानिस्तान के ऊपर आ रहा है, और अब मान सिंह ने उसको जो साउथ इंडिया पे लगभग अफगानिस्तान के पठान कब्जा कर चुके थे, उनको उनसे काफी लंबे समय तक संघर्ष चला और एक एक करके उनको सबको मार दिया और यहाँ से खदेड़ दिया था मान सिंह ने। तो जी राजा मान सिंह की सेना को देखते हुए सारे जो आपस में लड़ते थे पांचों बादशाह वो सारे एक हो गए। लेकिन मान सिंह ने उनकी सम्मिलित सेना को एक ही युद्ध में, आमने सामने युद्ध में उनको परास्त किया। उनको पांचों को पकड़ के अकबर के दरबार में पेश किया था। अकबर ने उनके चारों पांचों के सर कलम करने के आदेश कर दिए जी और सर कलम भी करवा दिए उनके। लेकिन मान सिंह के तेवर देख के अकबर भी भयभीत होने लगा था कि मान सिंह ने कहा कि अकबर बादशाह आपने ये काम गलत किया है, क्योंकि चार पांचों के सर कलम करवा दिए, ये भी राजा थे कहीं के, ये भी बादशाह थे, हार जीत चलती रहती है, आपने इनके सर कलम करने का आदेश कैसे कर दिया। तो मान सिंह के तेवर देखते हुए अकबर एकदम भांपसा गया और मान सिंह को बोला कि मान सिंह, राजा मान सिंह, आप लोगों में ये ही सबसे बड़ी कमजोरी है, आप उसको बहादुरी मानते हो कि हम दुश्मन के भागते हुए का पीछा नहीं करते हैं, हम दुश्मन के पास अगर हथियार नहीं तो अपना हथियार उनको पहले देंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। आप दुश्मन को एक बार जीतने के बाद, पकड़ने के बाद छोड़ देते हो और वापस पलट के वो आप पे हमला करता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हम कमजोरी मारते हैं, आप उसको बहादुरी मानते हो, लेकिन अगर ये कमजोरी आप में निकल जाए, अगर राजपूतों में अगर ये कमजोरी नहीं हो तो जी पूरी दुनिया पे भी शासन कर सकते हैं, वो क्वालिटी इनके अंदर है। लेकिन मान सिंह के तेवर देखते हुए अकबर ने फिर उनको एक टाइटल दिया था कि राजा मान, तुम्हें और जैसे मैंने शेर नहीं देखा, वीर नहीं देखा, तुम आदमी के रूप में एक तुम्हारे अंदर एक शेर छुपा हुआ, शेर हो तुम, सिंह हो अंदर जी तुम्हारे अंदर। उसके बाद में राजा मान को अकबर ने शेर का टाइटल दिया था, सिंह का टाइटल दिया था। उसके बाद राजा मान से मान सिंह हुए थे और बाकी राजाओं ने, उनके वंशजों ने उसको सिंह को फॉलो करना स्टार्ट किया। अब बाकी काफी काफी लोग उसके 100 साल बाद सिखों ने, गुरु गोविंद सिंह ने एक सिखों का एक वीर जाति बनाई थी, एक जी वीर ग्रुप बनाया था जिसमें शेर नाम दिया था, सिंहों का एक ग्रुप बनाया था जो सनातन को, देश को बचा सके 100 साल बाद में। लेकिन सबसे पहले ये सिंह का टाइटल मान सिंह को मिला था। आज तो हर कोई सिंह लगा रहा है, एक टाइटल, एक तो फैशन हो गया सिंह लगाना, बाकी जी ये जी टाइटल था। और उसके बाद अकबर ने राजा मान को उनके पांचों के झंडे उस विजय के उपलक्ष्य में राजा मान सिंह को दिया था, क्योंकि विक्ट्री अफगानिस्तान को जीता था राजा मान सिंह ने, अकबर ने नहीं जीता था। जी जी तो उसके पांचों झंडे जो जीत के लेके आए थे उनको पांचों को मान सिंह ने दिया। मान सिंह ने उन पांचों को झंडे को ज्वाइंट किया और उस विजय की याद में ये पचरंगा झंडा रखा। तब से ये पचरंगा झंडा लगाते हैं, ये विक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान है। जी 400 साल से झंडा लगता आ रहा है। तो अच्छा इसकी झंडे की ये कहानी है किले के अंदर। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं देखने की, हम दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी देखने जाएंगे। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी है, अच्छा यहाँ पे पुरानी जेल भी है, इसके अंदर भूल भुलैया भी है। इसके अंदर वो जगह है जहाँ पे 1976 में इंदिरा गांधी ने खुदाई की थी खजाने के लिए खजाने की जी तलाश में, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके अंदर मौत का कुआं भी है, इसके अंदर म्यूजियम भी आर्म्स वेपन्स का, इसके अंदर अच्छा तोप का कारखाना भी है, इसमें गार्डन भी है, काफ़ी चीज़ें देखने की, डाइनिंग हॉल है। तो इसके बाद हम लोग देखने जाएंगे वो मौत का कुआं, अच्छा जहाँ पे पहले फांसी की सजा लगती थी, इसलिए वहाँ पे मौत की सजा मिलती है, इसलिए उस कुएं को कुआनुमा बना रखा है, उसको मौत का कुआं बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी ने देखा जयगढ़ किले का इतिहास गाइड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।